अक्सर पेशेंट्स के ये सवाल होते हैं कि अब प्रेगनेंसी में हमें कितना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए जो कि नॉर्मल है। सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं डॉक्टर राना तुफैल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम लोटस हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना। सबसे पहले तो जब भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है, हमारा पहला स्कैन होता है जिसको हम डेटिंग स्कैन के नाम से जानते हैं। डेटिंग स्कैन क्या बताता है हमको? हमें ये बताएगा, एक तो प्रेगनेंसी कंफर्म करेगा, फर्स्ट थिंग इट विल कंफर्म प्रेगनेंसी। सेकेंड थिंग वो हमको बताएगा लोकेशन क्या है। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह पे ना हो करके ट्यूब्स में या ओवरी में कहीं और हो सकती है, जो कि एबनॉर्मल है। तो हमें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या पता चलती है? द लोकेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हमको फीटस जो बच्चा है उसके हार्ट बीट के बारे में पता चलता है कि हार्ट बीट या धड़कन आ गई है या नहीं आई है। उसके अलावा हमको ये कंफर्म करता है कि जो पेशेंट की डेट्स हैं मेंसेस की, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बेबी का ग्रोथ है वो करस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं, यानी कि डिलेड कंसेप्शन का तो नहीं है। डिलेड कंसेप्शन तो नहीं हुआ इस पेशेंट को। जो डेट्स है हमारी वो एक्यूरेट डिलीवरी डेट कैलकुलेट करने में ये हमें हेल्प करता है। सेकेंड स्कैन होता है हमारा NBNT स्कैन, जो कि हम 11 to 13 वीक्स पे कराते हैं। इसको हम कंबाइन करते हैं एक डबल मार्कर टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट होता है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें बेबी में ट्राइसोमीज 21, 18 और 13 जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम और पेटाउ सिंड्रोम के बारे में जानकारी मिलती है कि बेबी ठीक है। इसके अलावा और चीजें जैसे कि बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स होते हैं जो हमको एज अर्ली एज पॉसिबल पता होना चाहिए, तो हमें इन डिफेक्ट्स के बारे में पता चलता है। फिर थर्ड स्कैन पे आते हैं हमारा। इसके बाद थर्ड स्कैन होता है जो कि हम बोलते हैं लेवल 2 स्कैन। ये हम 18 to 20 वीक्स यानी अमूमन 5th मंथ जो होता है उसके एंडिंग पॉइंट पे हम लोग कराते हैं। अब इसमें हमें क्या पता चलता है? ये जनरली जिस टाइम पीरियड में कराते हैं उसमें बेबी के सारे बॉडी ऑर्गन्स ऑलमोस्ट डेवलप कर चुके होते हैं। तो हमें इसमें बेबी का हार्ट, लंग, किडनी, लिवर, बेबी के लिम्स, हैंड्स, सारा कुछ हमको, स्पाइन, ब्रेन, सब कुछ डेवलप कर चुका होता है। तो हमें पता चल जाता है कि कोई बनावटी कमी तो बच्चे में नहीं है। इसके बाद जो होता है वो हमारे सीरियल ग्रोथ स्कैन्स होते हैं। These whatever I am saying, these are for a normal pregnancy. ये सब एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में है, ठीक है। अब इसमें ग्रोथ स्कैन्स में क्या होता है? अकॉर्डिंग हम लोग सीरियल ग्रोथ स्कैन्स कराते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ये हो सकता है कि एक बार ही कराना पड़े, हो सकता है कि 2 बार या 3 बार कराना पड़े, अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स। आप जो क्लिनिकली डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद उनको जैसा लगेगा उस हिसाब से कराते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारी महिलाएं बहुत ज्यादा कंसर्न होती हैं प्रेगनेंसी में, खाली पेट अल्ट्रासाउंड कराना। मैडम सुबह सुबह आना पड़ेगा क्या? खाली पेट अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा क्या? ये वाला। तो जनरली प्रेगनेंसी में एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि प्रेगनेंसी में कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, रूल नहीं होता है कि खाली पेट कराना है। आप खाना खा के ही ज्यादातर अल्ट्रासाउंड जो बेबी के वेलबींग के लिए जो हम कराते हैं, बेबी को देखने के लिए अगर अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो उसके लिए खाली पेट होने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें आप अच्छे से खाना वाना खा के करा सकते हैं। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन होगा जिसमें कि और ऑर्गन्स मदर के देखने की जरूरत है, अपर एब्डोमेन के, लिवर, गॉल ब्लैडर और बाकी चीजें देखने की जरूरत है, उस कंडीशन में स्पेसिफिकली आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपके रेडियोलॉजिस्ट जो भी है वो आपको एडवाइस करेंगे कि हाँ, इस स्कैन के लिए आपको खाली पेट आने की जरूरत है। बट फॉर नॉर्मल पेशेंट जरूरत नहीं है, भर पेट खाना खा करके अल्ट्रासाउंड करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। सो हैप्पी प्रेगनेंसी।